हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना आज पार्ट 118 से शुरू करेंगे। पिछला भाग याद ही है क्या हुई थी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस भाग में, बिना देर गवाए। अयोध्या खुद को छुड़ाती है कशिश से, क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो रही थी जो भी हो रही थी। बेचारी सांस भी तो नहीं ले पा रही थी, तो वो थोड़ा पुश करती है कशिश को। कशिश थोड़ा दूर हो जाती है और फिर से वो उसे आके ग्रैब करने लगती है कि तभी अयोध्या क्या करती है, कशिश की चेहरा पकड़ती है पहले तो, और दोनों की फोrehead से फोrehead टच करवा देती है और गहरी गहरी सांस ले रही थी। तो कशिश ना वैसे ही रुक जाती है। इसका मतलब अभी रुकना पड़ेगा। कशिश रुक जाती है। दोनों की सांसें बहुत ज़ोर ज़ोर से पड़ रहे थे। आंखें बंद थे, मानो खुद को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट लगे तो लग भी सकती है। दरअसल मैं थोड़ी देर पहले बाहर से आई हूँ और तबीयत थोड़ी ख़राब है, दैट्स इट। शायद आवाज़ में थोड़ी डिफरेंस आए, हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी आराध्या खुद को पहले तो वो नॉर्मल कोशिश करी थी, क्योंकि उसे पता थी ये लोग कहाँ पे हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए बहक गई थी, लेकिन जब याद आई तब नॉर्मल बनाने की कोशिश कर लेती है। आराध्या खुद को संभाल भी लेती है और वैसे भी पूछती है। वैसे दोनों खड़े हुए थे, ऐसे ही बहुत पास थे एक दूसरे को। ऐसे ही होता है ना यार, करीब से पकड़ के रखना, तो वैसे ही थे। क्या कर रहे थे आप अभी? तुम्हारी रिवॉर्ड? हमें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आप पागल हैं, तुमने बनाई है। तभी आराध्या ना खुद दूर हो जाती है और कशिश को देखने लगती है। कशिश भी आराध्या को देखती है। कशिश के चेहरे पर ना कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, बस आराध्या को देख रही थी। तभी आराध्या बोलती है कि क्या मतलब है आपकी? जो मैंने अभी कही वही मतलब है इसकी। तुमने तो बनाई है। हद करती हैं आप। हमने कैसे आपको पागल बना दिया? मतलब आप ज़रा सोचिए, हम कहाँ पे हैं। ये ऑफिस है हमारी, और आप जगह तो देखिए पहले। क्या करूं? तुम्हारी वजह से तो ये सब हुई है। हमारी वजह से? ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से, और किसकी वजह से होगी? कशिश जी, ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम ऐसे मेरे सामने आओगी, आज जब तुम वो जो प्रेजेंटेशन शो कर रही थी, जिस तरीके से तुम बात कर रही थी, यार इतनी खूबसूरत क्यों लगना है तुम्हें? क्या? हाँ, इतनी खूबसूरत क्यों दिखना है तुमको? मुझे हर दिन तुमसे मोहब्बत हो रही है, वो भी नए नए तरीके से। मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक ही तो नहीं पाती हूँ। ये चलती रही ना तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे हर कोई सचमुच का पागल और तुम्हारी दीवाना बताने लगेंगे। पहचान ही जाऊंगी मैं उस नाम से। कुछ भी बोलती हैं आप, है ना? सच में देखो ना, ये जो तुम ऐसे, तो वो ना कशिश क्या करती है, अयोध्या को फिर से अपनी बाहों में भर लेती, उसके कमर से पकड़ती हुई, और फिर से उसके हाथ कुछ शरारत करना शुरू कर देते हैं। अयोध्या समझ जाती है। वो हाथ रोकना तो क्या कर रही हैं आप? वो रोकना तो चाहती थी, ऐसे बोल रही थी, लेकिन कहाँ कशिश रुकती है। तभी अयोध्या कहती है कि कशिश जी, अभी कुछ नहीं, ठीक है? बहुत हो गई है। देखिए तो आसपास, हम ऑफिस में हैं, कोई भी आ सकती है, कोई नहीं आएगी। सबको पता है कि तुम और मैं इस कैबिन में हैं अभी, और ये भी सबको पता है कि दैट यू एंड मी अ कपल। सो ये नॉर्मल सी बात है यार। क्या नॉर्मल सी बात है? हटिए आप। देखिए अभी कोई बदमाशी नहीं। अरे मैं कुछ कहा कर रही हूँ, मैं तो बस बात कर रही हूँ तुमसे। अच्छा, ये बात करने का तरीका होती है ऐसे पकड़ के? दूसरों के लिए पता नहीं, पर तुम्हारे लिए तो यही तरीका मुझे आती है। इससे ना एक फीलिंग्स होती है। कैसी फीलिंग्स? लाइक तुमसे, तुमको चुराने की। क्या? किसी किसी बातें कर लेती हैं आप? सच में? तुम्हें, तुम
जब ऐसे करीब होती हो ना तो एक एक सेंसेशन वाली फीलिंग आती है, बॉडी में मानो करंट दौड़ती है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, इट्स ट्रूथ, ये सच्चाई है और मैं इस सच्चाई को झुटला तो नहीं सकती ना। हम्म। आराध्या जितना सुन रही थी और जितना देख रही थी आज कशिश कुछ डिफरेंट ही लग रही थी उससे। पता नहीं कैसे, पर कुछ तो डिफरेंट आज हो रही थी कशिश में। ये किस बात की बात थी ये तो कशिश खुद जानती थी, अगर वो बताए तो हम लोग भी जानेंगे। हाँ भाई कशिश बता दो। लाइक उसके बाद आराध्या क्या करती है, वो ऐसे खुद को छुड़ाने की ना कोशिश करने लगती है कशिश के हाथों से, उसकी बाजुओं की पकड़ से। पहले तो ना आपकी बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप बातें को उठा के यहाँ पे लाते हैं, और अब छोड़िए पहले हमें। कोई आ जाएगी कशिश जी, कोई नहीं आएगी, सबको पता है, मैंने भी बताई ना। फिर भी इससे अच्छी नहीं लगती है। और अभी भी हमें ऑफिस में काम है ना, तो छोड़िए, अभी काम तो होते रहेंगे, डील तो फाइनल होगी ना। अब बस उसको सब कुछ तैयार करनी है तुम्हें, और मुझे पता है कि तुम तैयार कर भी लोगी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, पर फिर भी छोड़िए, पहले नहीं छोड़नी है। क्या करूँ, जब तुम ऐसे आओगी तो मैं कैसे कंट्रोल रखूँ खुद पे? कंट्रोल लेस हो रही हूँ मैं धीरे धीरे। तभी तो बिना देर गवाए इन होठों को छू लिया मैंने। क्या करूँ, जिस क्षण तुम बात कर रही थी, तुम्हारी होठों की जो मूवमेंट हो रही थी ना, यकीन करो मैं वहाँ कुर्सी पे बैठ के अंदर से अंदर लड़ रही थी, खुद को रोक रही थी। आंखें बड़ी कर रही थी कि कशिश बोल क्या रही है आखिर। ये हरकत वो कर रही थी अपने अंदर, खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। और अयोध्या आज वैसे भी ज़्यादा तैयार होके नहीं आई थी, बस नॉर्मल सी उसने एक डिज़ाइनर शर्ट पहनी थी और जस्ट एक पैंट पहनी थी, बालों को उसने बांध के रखी थी, और कुछ तो किया नहीं था उसने। इतना क्या स्पेशल उसे लग रही थी कशिश को, इतना क्या स्पेशल दिख रही थी आराध्या में आज। तो वो पूछ भी लेती है एक बार कि आपके दिमाग की स्क्रू ठीक है ना? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हमारी मतलब यह है कि किस एंगल से हम आपको खूबसूरत लग रहे हैं अभी, हमें तो नज़र नहीं आ रही है आज, क्योंकि आज हम बहुत जल्दी जल्दी में निकले थे और अच्छे से हम तैयार भी नहीं हो पाए थे। तभी कशिश क्या करती है, आराध्या के चेहरे पे अपनी एक हाथ रखती है, उसके बालों को साइड करती है, उसकी नोज़ में किस करती है। यू नो व्हाट, तुम्हें सजने की ज़रूरत नहीं है, तुम नेचुरली खूबसूरत हो। ये तो मेकअप, ये सारी चीज़ें तो उनको ज़रूरत है जो इसके पीछे छुपना चाहते हो। आज के टाइम पे हर कोई अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो मेकअप की ज़रूरत लेते हैं। अदरवाइज़ कोई खुद को नेचुरल तरीके से देखे ना, जो जैसा है वैसे ही में उसकी खूबसूरती निखर के आती, अगर कोई दिल की आंखों से देखे तो। समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है तुम्हें? यही कि प्यार में पड़ के आप बहुत ज़्यादा शायर बन रहे धीरे धीरे। अरे शायरी तो क्या, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर दूँ मैं, बस तुम एक बार बोल के तो देखो, मौका तो दे के देखो। अच्छा, हम आपको मौका दे और यहीं पे आप पूरा कविता लिख डाले है ना? कविता क्या, बहुत कुछ लिख सकती हूँ मैं, जस्ट तुम एक बार परमिशन तो दो। बिल्कुल नहीं, हटिए पहले। कशिश मुस्कुरा देती है। चंद सेकंड के लिए उसकी मुस्कान, जो यार एक तो थी उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी, जब जब कशिश ज़्यादा मुस्कुराती नहीं थी, इतने प्यारे तरीके से तो कभी भी नहीं मुस्कुराती थी। हाँ, कभी भी वो उसने मुस्कुराई थी तो बस एक आराध्या के सामने और एक अपनी फैमिली वालों के सामने, बस थोड़ी बहुत ही वो मुस्कुराती थी उनके सामने। बाकी लोगों के लिए तो कशिश एक रफ एंड टफ इंसान थी,
जिसने कभी भी आज तक शायद मुस्कुराना तो क्या, शायद वो जानती तक नहीं है मुस्कुराना, ये ही सोच रखते हैं बाहर वाले उसके लिए। और कशिश इसमें खुश खुश है, उसे दिखाना भी नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। यार मेरे हिसाब से मुस्कुराना कमज़ोरी की बात है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप स्ट्रांग हो, अगर आप छुपाना चाहते हो उस चीज़ को ज़रूर छुपा लो, बट कभी कभी अगर दिल में कुछ फीलिंग्स आए उसके लिए आपके चेहरे पे 2 बूंद खुशी क्यों ना आ जाए तो जाहिर कर देनी चाहिए, इससे दिल खुश रहती है मेरे हिसाब से। कशिश जब मुस्कुराती है आराध्या देखती है, वो उसे देखती रह जाती है। तभी कशिश कहती है, क्या देख रही हो? आपको देख रहे हैं। मुझ में सा क्या है? जब जब आप ऐसे मुस्कुराती हैं ना, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, क्या बात है, आज हवाओं में शायद बहुत ज़्यादा प्यार घुला है, क्योंकि आज मोहतरमा की ज़ुबान से प्यार भरे लफ्ज़ निकल रहे हैं। अच्छा, हम कभी भी नहीं कहते। नहीं नहीं, कहती हैं आप, ज़रूर कहती हैं आप, लेकिन ये बहुत कम समय पे होती है। हाँ, और अभी का समय वो नहीं भी है, क्योंकि अभी हम ऑफिस में हैं और हमको काम करने की ज़रूरत है। अरे तुम भी ना, वही तुम्हारी सुई एक जगह पे जाके अटक सी जाती है। हाँ वही, अब हमें छोड़ेंगी? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? शर्म, वो वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और अगर मुझे शर्म आने लगी तो तुम्हें मैं सुख कैसे दूंगी? कशिश जी शट अप। अध्या कशिश की सीने पे मारती है, थोड़ी सी हल्के से ही बस मारती है। व्हाट, बहुत बेशरम बन गई हैं आप, पता है आपको? अरे सच्चाई कही है मैंने। दोनों हंस देते इस बात पे। ऐसे हंसी मजाक करते करते इनकी समय गुजर सी जाती है, ये लोग फिर से अपने कामों पे लग जाते हैं। अब समय थोड़ी गुजरने लगी थी, देखते देखते लंच टाइम होती है। लंच टाइम के समय पे आज भी सब एक साथ करेंगे लंच। आराध्या ने आज सबके लिए लंच मंगवाई थी कशिश से कह के, जहाँ पे निधि, पीहू, आराध्या, कशिश ये चारों बैठेंगे, और इनके साथ जो जो इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे उनके लिए भी एक ट्रीट कशिश ने सोच के रखी है, वो देगी। उसी हिसाब से सब कुछ तैयारी की गई थी, तो लंच के लिए उनको भी लंच के लिए कुछ दे दिया जाते हैं। आज से भी लंच कर रहे थे कशिश के कैबिन पे। निधि और कशिश जो थी ये दोनों कुछ सिलसिले में बातें कर रहे थे, उन मतलब जो कल शाम की पार्टी के लिए मिस्टर स्मिथ ने इनकी हेल्प मांगी थी एक्चुअली, तो उसी हिसाब में ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तो यहाँ आराध्या और पीहू ये दोनों खाना खा रहे थे। दरअसल पीहू खाना खाते वक्त बहुत बार आराध्या को देख चुकी, जब जब वो आराध्या को देख रही थी ना, उसे वो नज़ारा, वो सीन याद आ रही थी कि किस तरीके से ये दोनों को उसने एक साथ उस सिचुएशन पे देखी थी, जो बिल्कुल भी उसे देखने तो नहीं चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं, देख लिया उसने, इसमें उसकी भी तो गलती नहीं थी, और मेरे हिसाब से उन दोनों की भी गलती नहीं थी। अगर आपको अपने पार्टनर पे प्यार आए तो बरसा देनी चाहिए, मेरे हिसाब से रोक के रखनी नहीं चाहिए। और पीहू, उससे काम ही थी, वो जा ही रही थी, उसे थोड़ी पता थी कि ऐसा कुछ वो देखेगी जाके, तो थोड़ा सिचुएशन ऑड हो गई थी उसके लिए, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, बस चुपचाप खाना खा रही थी अपनी। लेकिन इस बात को ना आराध्या नोट करते कि पीहू उसे कई बार देख चुकी है। अब क्या अंदर से एक फीलिंग्स होती है, जबकि उसे पता ही नहीं कि पीहू ने उन दोनों को देखी थी, तो एक फीलिंग ये आती है कि शायद पीहू कुछ कहना चाहती है, लेकिन शर्म की वजह से वो नहीं कह पाई, या फिर हेजिटेशन की वजह से वो नहीं कह पा रही है। तो आराध्या खुद ही पूछती है, पीहू, यस मैम, कुछ कहनी है आपको? आराध्या की बात पे कशिश और निधि भी रुक जाते हैं, और वो दोनों भी पीहू की तरफ देखने लगते हैं। अब पीहू अच्छे से फंसी थी भाई साहब, फंसी थी मतलब बहुत अच्छे से फंस गई थी। सामने कशिश खुद बैठी थी, और कहीं ना कहीं पीहू कशिश से बहुत ज़्यादा डरती थी। पूरा ऑफिस पीहू कशिश से डरती है यार। कशिश की एक गुस्से वाली आवाज़ मानो सबको दबाने, मतलब चुप कराने के लिए काफ़ी होती थी उस ऑफिस में, ये सबको पता थी। और कशिश का गुस्सा भाई साहब, वो क्या ही बोले, ज्वालामुखी होती है ना फटता, वो ज्वालामुखी है कशिश का गुस्सा, सबको पता है।
और कशिश एक चीज़ उसने सबको क्लियर की थी कि कोई भी उसके प्राइवेट आई मीन टू से पर्सनल लाइफ के हिसाब से कुछ बात नहीं करेंगे यहाँ पे बस काम के लिए सब आते काम करेंगे, दस सेट। अब पीहू बोलेगी क्या, क्योंकि आराध्या ने डायरेक्ट सवाल पूछी थी, ये तो उसने उम्मीद भी नहीं की थी पीहू ने। तो पीहू ना थोड़ी घबरा सी जाती है अंदर से। वो फिर भी खुद को संभालते हुए जवाब करती है कि वो नहीं मैम, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कशिश पूछती है, व्हाट हैपेंड पीहू, ऑल ओके? यस मैम, ऑल ओके। आर यू श्योर? कुछ बात करना चाहती हो? नो मैम, कुछ नहीं है, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। पीहू, आपके पापा ठीक है? वो मैम, हाँ वो ठीक है, पापा ठीक है, दवाई चल रही है, नेक्स्ट मंथ पे उनको चेकअप के लिए बाहर ले जानी है। हाँ, आपकी कशिश मैम ने बताई है मुझे, आपने उससे पहले ही मैम से रिक्वेस्ट कर दी है छुट्टी के लिए। हाँ, वही। पीहू, अगर कुछ भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप हमें साफ साफ कह सकती हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है? डरना नहीं है, बिना झिझक के, बिना डर के आप हमसे बात कर सकती हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच, हमेशा याद रखूँगी। 10 लाइक गुड गर्ल। पीहू मुस्कुराती है, चलो शुक्र है वो बच गई। तो आराध्या भी थोड़ी मुस्कुरा देती है, सभी थोड़ी बहुत मुस्कुरा के। कशिश फिर कहती है कि चलो चलो खाना जल्दी से कंप्लीट करो, उसके बाद काम भी बहुत है। बस यही बात होती है। इसके बाद तो लंच टाइम ख़त्म हो जाती है, फिर से ये लोग सारे जो काम थे इनके वहाँ पे लग जाते हैं। देखते देखते क्या बोलते हैं, समय निकल जाती है और आखिरकार शाम हो जाती है। शाम के वक्त सभी ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे, तो सभी ऑफिस से निकल जाते हैं। तभी आराध्या के पास सिया की कॉल आती है, तो आराध्या पिक करती है। हेलो मैडम बोल रही हूँ, आज शॉपिंग पे जानी याद है ना, बताई थी मैंने तुमको। हाँ सिया, याद है, बस अभी ऑफिस से निकलेंगे, फ्रेश होने के बाद चलते हैं। फिर ठीक है, मैं निधि को बता देती हूँ, फिर वो तुमको पिक कर लेगी। ठीक है फिर, चलो बाय बाय, मिल के बात करेंगे। जी। तो आराध्या रख देती है वो कॉल। वो और कशिश ये दोनों निकल जाते हैं। निधि पहले ही निकल चुकी थी, सिया को पिक करनी थी, उसे घर लेके जानी थी। फिर सिया ये दोनों फ्रेश होके फिर जाएंगे शॉपिंग के लिए, यही तय हुई थी। तो आराध्या और कशिश दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उधर निधि भी चली गई थी सिया को पिक करने के लिए। जैसे ही आराध्या घर पहुंचती है तो उसने आराध्या ने कशिश को पहले ही बता दी थी कि वो सिया के साथ शॉपिंग जाना चाहती है। आराध्या के यूँ बाहर अकेले जाना कशिश को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। फिर भी निधि के बोलने पर, सिया के बोलने पर कशिश मान गई थी, लेकिन इतना बताई थी कि हर घंटे में मुझे कॉल करते रहना, और अगर मेरी काम हो जाए तो मैं तुमको पिकअप करके ले आऊँगी घर पे। दरअसल कशिश को कहीं जानी थी, कुछ काम थी उसकी, तो वो अभी घर नहीं जाएगी, बस आराध्या को ड्रॉप कर देती है घर पे, फिर वो निकल जाती है कार लेके। इधर आराध्या उसके रोज़ के हिसाब से वो आती है घर पे। पहले तो जाती है नानी माँ से बात करती है। आजकल मन्नत की जो नाइट शिफ्ट थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, तो मन्नत भी घर आ जाती है शाम तक। अभी तक नहीं आई थी आज। आराध्या नानी माँ से मिल के वो अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होती है, फिर जाके तैयार होती है। आज उसने एक ब्लैक कलर की सूट पहनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी उसमें भी। वो सिंपल सिटी जिसे कहते हैं हम, बहुत प्यारी लगती है हर कोई। तो वही वो रेडी हो गई थी। शाम की चाय नानी माँ और आराध्या साथ में कर रहे थे कि तभी मन्नत आती है, तो मन्नत भी साथ में के चाय पीते हैं। थोड़ी देर बाद ही सिया की कॉल आ जाती है कि निधि और सिया आ गए हैं घर के नीचे, मतलब घर के बाहर है। तो आराध्या बताती कि आप दोनों घर के अंदर है, तभी सिया बताती कि अभी समय नहीं है और भी एक जगह जानी है। तो आराध्या पूछती है कहाँ जानी, तो बोलती लॉयर के ऑफिस में जानी है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आराध्या ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं करते आने के लिए, बोलती ठीक है आप लोग रुकिए हम आते हैं। आराध्या जाती है, पहले तो सब नानी माँ मन्नत से बोल के वो निकलती है।
जैसे ही बाहर आती है तो सिया भी उतर के कार से जल्दी से अपने दोस्त के पास। ये दोनों बहुत दिन बाद आज मिल रहे थे, बहुत खुश थे मिलने मिलने मिल से क्या कर रही हूँ मैं, मिल के बहुत खुश थे ये दोनों। जैसे ही सिया आराध्या की गले जाके मिलती है वो कह पड़ती है कि हाँ आई मिस यू आराध्या, कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। देखो तुम ढंग से कॉल भी नहीं करती। अच्छा हम कॉल नहीं करते या फिर आप कॉल नहीं करती? हाँ हाँ तुम तो अब कहोगी कहोगी। अच्छा बिजी कौन है निधि? निधि चुप, निधि कुछ नहीं कहती, इन दोनों की दोस्त की बात है ये। तभी आराध्या कहती है कि हमने भी आपको बहुत याद किया है इन दिनों पे, बहुत याद आती हैं आप हमें। पहले की तरह कितने अच्छे थे ना हम, रोज़ हमारी मुलाकात होती थी स्कूल पे, फिर एक साथ घर आना, फिर सुबह ही स्कूल पे मिलना। हाँ तुम फिर से स्कूल ज्वाइन कर लो ना। ये बढ़िया बात है आपकी, कोशिश करते हैं। आप दोनों की यही अगर पूरा रात बितानी है तो बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ, खुद ही अकेले शॉपिंग कर लेती हूँ, खुद ही लॉयर के पास चली जाऊँगी। तो तभी सिया कहती है देखा देखा इससे बर्दाश्त ही नहीं होती मेरी सुख। अरे यार इसी बात नहीं है, देखो यार लेट हो रही है। वैसे ही कशिश ने बता दी कि टाइम से भाभी को घर पहुंचा दूँ, वरना वो मेरी जान खा जाएगी, पता है ना तुमको। मानना ही तो नहीं चाहती थी। वैसे बात तो निधि की भी सही है, चलिए कार पे बैठ के बातें करते हैं। तो दोनों मुस्कुरा के कार पे आके बैठ जाते हैं। तो निधि भी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ती है। दोनों बकर बकर करे जा रहे थे कार पे बैठ के। तभी निधि कहती है कि एक काम करती हूँ मैं, तुम पीछे ही चली जाओ, आराध्या भाभी के पास जाके बैठ जाओ, मैं खुद ही यहाँ ड्राइव कर लूँगी। हद होती है यार, कितने दिनों बाद हम मिले हैं तो बात है ना, जम के रह गई है तो वो भी नहीं करेंगे क्या? मुझे माफ़ कर दो मेरी माते, गलती हो गई ये बोल के। हाँ भाभी कैसे झेलती हो इसको? अब तो तुम्हारी है, तुम्हारे गले ही पड़ेगी। अब तो एक साथ ही रहोगे, आदत पड़ जाएगी। बाय बाय, मैं ज़्यादा बातें करती हूँ। आराध्या बिल्कुल भी नहीं। सिया किसने कहा आप ज़्यादा बातें करती है? जिसने कहा उसकी फूटी किस्मत। भाभी क्या भाभी, सामने देख के कार चलाइए। ये ऐसे हंसी मजाक करते करते मॉल पहुंच जाते हैं। आखिर तक मॉल पहुंचते ही इनका जो खरीदारी शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो इधर हमारी जो कशिश थी वो उसकी जो मीटिंग थी एक जिसके लिए वो आई थी, वो मीटिंग कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट करते ही वो जैसे बाहर निकलती है, घड़ी में 8 बज रहे थे। वो आराध्या को कॉल करने जाएगी कि उसके कॉल पे मिस्टर स्मिथ की सेक्रेटरी की कॉल आती है। तो कशिश ना थोड़ी मतलब हैरान होती है कि ये सेक्रेटरी उसे क्यों कॉल कर रही है। अगर कुछ ज़रूरी कुछ बात करनी है तो पीहू है, पीहू के नंबर दे के रखी है उसने, पीहू से बात करेगी, उसे क्यों कॉल किए जा रहे हैं। तो वो पिक करती है। पिक करने के बाद कुछ बातें होती है। कशिश का चेहरा ना थोड़ी सीरियस सी हो जाती है, पता नहीं क्यों पर हो जाती है। वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद घुमा के वो आराध्या को कॉल करती है। पहली रिंग होती है, आराध्या नहीं उठाती। दूसरी पर कॉल करती है कशिश, तो दूसरी रिंग पे आराध्या कॉल उठा लेती है। तो पूछती है कशिश, कहाँ हो तुम? शॉपिंग हो गई? नहीं अभी तक तो नहीं हुई, शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे हम जल्दी जल्दी। अच्छा कौन से मॉल पे हो? आप आएंगी? कौन से मॉल पे हो? वो यहाँ पे है हम। तो आराध्या उस मॉल के नाम बता देती है। कशिश कहती ठीक है मैं पहुँच रही हूँ। उसके बाद कशिश कॉल कट कर देती है। आराध्या को ना अभी कशिश की जो टोन थी ना थोड़ी बदली बदली सी लगी, पता नहीं क्यों पर लगी उसे, पर ज़्यादा वो ध्यान देती नहीं। शायद वो उसे लगती है कि शायद कशिश थक गई है, उसके लिए ये हो रही है उसे। इधर शॉपिंग मॉल पे सबकी तो शॉपिंग प्राय कंप्लीट ही हो चुकी थी, ये बोल सकते हैं। सिया की साड़ी, निधि के लिए सूट, जो वो दोनों अपनी वो जो मैरिज वाले दिन जो भी बोल लो उस दिन पे पहनेंगे, उसी के लिए सब कुछ इन लोगों ने ख़रीदारी कर ली थी। और सभी के लिए कुछ कुछ ख़रीदारी करने बचे थे, जैसे सिया की मम्मी पापा के लिए, उसके कुछ कज़न्स आने वाले थे, उनके लिए कुछ ख़रीदारी वो कर चुकी थी। तभी सिया पूछती है आराध्या से, वैसे कल शाम की पार्टी के लिए सोचा है तुमने कुछ?
कल शाम की पार्टी, अच्छा याद दिलाई आपने। नहीं सिया, अभी तक तो कुछ नहीं सोच पाए हैं, क्या पहन के जाएंगे नहीं पता। और ऐसे बिजनेस पार्टीज़ तो हमने कभी ज्वाइन भी नहीं की है। लंदन में रहते हम बिजनेस पार्टीज़ पे नहीं जाते थे, और जब कभी जाते थे तो ब्लेजर सूट पहन के चले जाते थे। पर यहाँ पे बात अलग है, पता है ना आपको, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं, कुछ भी नहीं सोचा है अभी तक तो। कुछ नहीं सोचा है। सिया, क्या हो गई है? अब और कितना घुमाओगी यार, कितना टाइम हो गया है। देखो कब आए हैं हम शॉपिंग मॉल पे, लॉयर के ऑफिस भी नहीं जा पाएंगे अभी। हाँ, तो मैंने तो बताई थी तुमको पहले ही कि लॉयर के ऑफिस आज नहीं, कल जाएंगे। मैंने उनको कॉल कर दिया, डोंट वरी। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। प्लीज़ आप दोनों लड़िए मत। अब भाभी लड़ नहीं रही, ये मुझे बताती कुछ क्यों नहीं है। चुप रहो तुम, बाद में बात करूँगी तुमसे। हाँ तुम बताओ। चलो मेरे साथ। कहाँ? पहले चलो तो तुम मेरे साथ। कहाँ जानी है आपके साथ? अरे कितना सवाल करती हो आराध्या, चलो। तो सियान आराध्या को लेके कहीं जाती है। दरअसल वो एक शॉप थी ड्रेस की, तो निधि भी उनके पीछे पीछे जाती है। ऐसे करते करते इनको 9:30 बज जाते हैं। तभी इनकी जो साड़ी जो ख़रीदारी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तभी आराध्या बोलती कि इन्होंने फ़ोन की थी कि आएंगी, ये वो अपने मन से कहती, किसी से नहीं कहती। पर अभी क्यों नहीं आ रही है, क्या पता आएंगी कि भी नहीं। कि तभी कशिश की कॉल आती है। आराध्या तुरंत पिक करती है। हेलो, कहाँ पे हैं आप? आपने बताई थी कि आप आएंगी। कहाँ पे हो तुम दोनों, तुम सब? वो आप आ गई हैं क्या? कहाँ पे हो? तो बताती है आराध्या कहाँ पे हैं। तभी कशिश कहती है कि ठीक है, वही इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। अभी तक कशिश की टोन ना थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी, पता नहीं क्यों, पर बदली सी लग रही थी। तो ऐसे ही वो निधि और सिया के पास जाती है। वो कशिश जी आने वाली है। ओ सच में? क्या वो आने वाली है? देखा भाभी की कितनी फिक्र है। अरे भाभी 2 क्षण नहीं रुकी जाती है उससे। आप उसकी आंखों से ओझल हुए हैं। क्या निधि, आप भी ना। अरे यार सच्चाई कहा मैंने। तभी कशिश आ भी जाती है, इनके पास पहुंच जाती है। हो गई शॉपिंग? कशिश, हाँ यार मत पूछ यार, थका दिया इन दोनों ने मुझे इतना शॉपिंग, इतना सारा दुकान घुमाया है ना आज, मेरे पैर दर्द करने लगे। और देखो कितना सारा बैग बनाया है, और इसमें भाभी का भी है, अकेली मेरी वाली भी नहीं, मेरी वाली नहीं है। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? तू पकड़ थोड़ी सी बैग, ला दे। तो कशिश भी थोड़ी बैग पकड़ लेती है। तभी सिया बताते कि थैंक यू मैम आने के लिए। ओके, हो गई है शॉपिंग तो घर चले। वो मैम दरअसल हमने प्लान की थी कि डिनर साथ में करके फिर चलेंगे। डिनर? हाँ मैम, प्लीज़ मैम डिनर कर लेते साथ में। वैसे भी बहुत रात तो हो ही गई है, डिनर की भी वक्त हो रही है। तो कशिश को सोचती है, बोलती ठीक है फिर चलो साथ में डिनर करते हैं। बहुत मतलब सभी खुश हो जाते हैं, आराध्या बहुत खुश होती है। लेकिन वो जब जिस क्षण कशिश आई थी ना, उस क्षण कशिश की चेहरे को आराध्या ने देखी थी, लगी थी थोड़ा शायद परेशान है वो, पता नहीं क्यों, पर आराध्या को ये फील हुई थी। वो अभी तो कुछ नहीं पूछती। ये सारे निकलते हैं और मॉल से, और पास ही के एक रेस्टोरेंट पे जाके बैठते हैं, सब साथ में डिनर करते हैं। डिनर करते करते इन लोगों को बज जाती है 11, और 11 बजे जब निकलते हैं, बहुत रात तो बोल ही सकते हैं उस समय पे। तभी कशिश कहती है कि फिर चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल शाम को मुलाकात करेंगे सबसे। जी। तभी आराध्या आती है, सिया से गले मिलती है, निधि को बाय बोलती है। तो सिया भी बताती कि फिर ठीक है, कल शाम को पार्टी में मुलाकात होगी, एंड ऑफ कोर्स कल वही ड्रेस पहनना। मैम तो क्लीन बोल्ड होके रहेंगी, बनानी है मैम को, ठीक है? आराध्या बोलती कि सिया बस कीजिए। ये दोनों हंस देते हैं, थोड़ी सी हल्की, कोई देखती नहीं इनको। इसके बाद दोनों ही अपने अपने पार्टनर के साथ उनकी कार पे जाके बैठते हैं। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
कशिश आराध्या घर पहुंचते हैं। नानी माँ तब तक सो चुकी थी, मन्नत भी डिनर करके सो चुकी थी। हाँ, कशिश ने मन्नत को पहले ही बता दी थी कि शायद ये लोग डिनर बाहर करेंगे आज, क्योंकि यहाँ आए हैं अब साथ में, तो बिना डिनर करे तो जाएंगे नहीं। ये कशिश ने पहले ही लगा ली थी एक तुक्का, क्या बोलते उसको, वही आइडिया। जब तक घर पहुंचते सभी सो चुके थे। वो जो पुराने मेड्स थे वो फिर से आके दरवाज़ा खोलते हैं। आराध्या पूछती है नानी माँ के बारे में, तो बताती हैं कि हाँ वो दोनों सो चुके हैं और नानी माँ ने दवाई भी ले ली, मन्नत ने टाइम से दे दी थी। तो बस आराध्या की और कोई टेंशन नहीं थी। ये दोनों कमरे में आते हैं। वो जो सारे शॉपिंग बैग्स वो लाई थी, वो शॉपिंग बैग्स वो साइड पे रखती है और जाते हैं दोनों, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद दोनों ही बेड पे आ जाते हैं। आज बहुत थक गए थे दोनों, स्पेशली आराध्या। एक तो ऑफिस के बाद शॉपिंग और इतना तामझाम शॉपिंग में जाके, तो थोड़ी बहुत थक गई थी वो। जैसे वो बेड पे आती है तो कशिश उसे अपनी सीने में ले लेती है। थक गई हो? हाँ थोड़ी बहुत। ठीक है, आंखें बंद करो, मैं सर दबा देती हूँ, पर आप ओके, तुम आंखें बंद करो। आराध्या आंखें बंद कर लेती है और कशिश को कस के पकड़ लेती है। तो वैसे ही ना ये दोनों सो जाते हैं। वो रात देखते देखते बीत ही जाती है। अगली मॉर्निंग हो जाती है। अगली मॉर्निंग वैसे इनकी शुरू होती है जैसे इनकी रोज़ की रूटीन से हिसाब से। आराध्या उठ के घर का काम करती है, उसके बाद दोनों साथ में तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस जाते फिर से इनकी काम पड़ जाती है, क्योंकि अब तो जो प्रोजेक्ट डील थी वो साइन हो चुकी है, अब उसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो वही काम करना आराध्या थोड़ी थोड़ी बहुत वो रिसर्च कर चुकी थी, वही देख रही थी। कल एक बोर्ड मीटिंग है इनकी सबको लेके। उस बोर्ड मीटिंग में सब डिसाइड होंगे कौन क्या करेगा, ऐसा कुछ सोची है आराध्या ने। तो देखते देखते दोपहर होती है। दोपहर पे लंच होती है। लंच के साथ पे भी ये सब सारे एक साथ थे और लंच के बाद इनकी काम ख़त्म होती है। आई मीन टू से इनके काम जो थे वो ये लोग करके शाम तक काम ख़त्म करते हैं। अब थी पार्टी की बारी। पार्टी की समय हो चुकी थी, या बोल सकते हैं पार्टी की टाइम आ चुकी थी। ऑफिस आवर ख़त्म हो जाने के बाद आराध्या और कशिश दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उधर निधि भी चली जाती है अपने अपार्टमेंट पे। वहाँ पे जाके वो रेडी होती है, फिर जाती है सिया के वहाँ पे। सिया भी रेडी हो चुकी थी दरअसल। और इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन थी, ये दोनों निकल पड़ते पार्टी के लिए। तो इधर आते हैं हम हमारी इस जगह पे, आई मीन टू से मेहता मैंशन पे। मेहता मैंशन पे आराध्या कशिश दोनों फ्रेश हो चुके थे। कशिश चली गई थी दूसरे रूम पे तैयार होने के लिए, आराध्या इस रूम पे तैयार हो रही थी। कशिश ने आज एक ब्लैक ब्लेजर सूट कैरी करेगी, वो यही सोची थी उसने, तो वो उसको पहन लेती है। बहुत हैंडसम लग रही थी एंड बहुत डैशिंग लग रही थी यार। बालों को खुला छोड़ी थी, हाथ में एक रिस्ट वॉच ब्रांडेड, पैर में शूज़ पहनी थी, ब्रांडेड शूज़ थी, और शर्ट के 2 बटन उसके जो खुले हुए थे। बहुत ज़्यादा खुश अच्छी लग रही थी कशिश उस पर भी। तो खुद को एक बार लास्ट आईने में देख लेती है। हाँ परफेक्ट थी, हर एक चीज़ परफेक्ट थी कशिश की, पूरा खुद एक परफेक्ट थी। वो लास्ट बार एक बार खुद को देख लेने के बाद वो कमरे से निकल जाती है और अपने कमरे में आते दरवाजे पे नॉक करती है। कमरा का दरवाज़ा तो अंदर से बंद थी। आराध्या रेडी हो रही थी कमरे पे, ये जाहिर सी बात थी। तो बोलती कि आराध्या क्या हो गई है तुम्हारी? मेरी हो गई है। कशिश जी बस 2 मिनट आप नीचे वेट कीजिए हमारे लिए, हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं नीचे कार पे तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ तुम। ठीक है जाइए। तो कशिश ना नीचे आ जाती है। नीचे आके वो नानी माँ से बात करती है, मन्नत से मिलती है, फिर वो बाहर चली जाती है। बाहर जाके वो कार को पहले तो ड्राइवर को बोल के सामने ला के खड़ी कर देती है और वो वेट करने लगती है, इंतज़ार करने लगती है अपनी आराध्या की। इंतज़ार की घड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, थोड़े समय बाद ही वो ख़त्म हो जाती है। तभी आई मीन टू से कशिश अपने कार पे क्या बोलूँ, वो जो पीछे से कार से टिक के वो खड़ी हुई थी, अपनी कार से टिक के वो खड़ी होके वो फ़ोन में कुछ पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी जो भी हो, और उसका पूरा ध्यान फ़ोन पे ही था। तभी सामने से आराध्या चल के आती है और सीधा आके रुकती है कशिश के सामने। और वो कहती है कशिश जी। जैसे ही आराध्या की आवाज़ कशिश ने सुनी, वो फ़ोन से नज़रें हटा के सामने देखी और भाई साहब उसकी आंखें मानो वही
थम सी गई, रुक सी गई, क्योंकि सामने अराध्या उफ कयामत ढा रही थी आज। उसने एक रेड वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी जिसमें भाई भाई क्या लग रही थी अराध्या, मानो कहाँ से वो शुरू करे कशिश, कहाँ पे जाके छोड़े। पैर से लेके सर तक पूरी की पूरी कातिलाना लग रही थी। मतलब कहाँ से कशिश बताए, शुरू करे बताना कि ये क्या है। अयोध्या की बालों से लेके उसकी कानों की झुमके से इयररिंग्स जो उसने कैरी की थी, वो उसकी जो शार्प नेक बोन्स वो आ रही थी। और सबसे प्यारी चीज़ वो थी आज अयोध्या की अदाएँ, उफ हद से ज़्यादा अलग थी, हद से ज़्यादा डिफरेंट थी। मतलब ये शब्दों में बयां करने वाली चीज़ तो थी नहीं कशिश की फीलिंग्स, ये बस महसूस करने की थी। और कशिश ये बाखूबी महसूस कर पा रही थी कि अयोध्या की इस लुक से कशिश के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ रही है। ये तो नहीं होनी चाहिए थी। और ये इंसान है कौन? ये अयोध्या तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी पूरी की पूरी अलग ही है, ये अलग और है अयोध्या की। कशिश बयान नहीं कर पाती, वो पलके तक झपकाना भूल जाती है, बस देख रही थी सामने। जिस क्षण आराध्या ने कशिश की उन आंखों की नज़ाकत को देखी, किस तरह से वो उसको तरस रही है ना, उसके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती। ओ भाई ये तो और ज़्यादा खतरनाक बन जाती है कशिश के लिए। ये तो और ज़्यादा भयंकर थी कशिश के दिल के, मानो वार हो रही है खंजर से उसके दिलों पे। और ये वार बड़ा मीठा था, बड़ा प्यारा था ये वार। और ये बड़ा मीठा मीठा दर्द दे रही थी। होता है ना एक प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, वैसा ही कुछ हो रही थी वहाँ पे। मेरी गले की आवाज़ पे ध्यान मत दो, बहुत ख़राब है, आई नो दैट, बट ये खुद से फील करो, अच्छी लगेगी। तभी अयोध्या क्या करती है, कशिश की आंखों के आगे अपनी हाथों से एक चुटकी बजाती है। कशिश जी, हाँ कहाँ? तुम तु, 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 आ, तु, तुम ये ड्रेस, वो कल शॉपिंग पे गए थे ना, तो ये पसंद आई थी तो ले आए थे आज के लिए। अच्छा, अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। अच्छी लग रही है? हाँ, वो बहुत अच्छी लग रही है। यू लुक डिफरेंट एंड स्टनिंग। थैंक यू। अब चले? हाँ चलो ना। एक मिनट। तो कशिश क्या करती है, वो खुद जाती है उस तरफ और अयोध्या के लिए कार की डोर ओपन करती है। तो अयोध्या भी अदाओं के साथ चलते हुए कार पे आके बैठती है। उफ यार, कोई तो संभाल ले कशिश की दिल को आज, जो इतना रिदम पे बज रही थी, कोई तो संभाल ले। कशिश दरवाज़ा बंद करती है और कहती कि आप वो सीट बेल्ट, जी हम लगा लेंगे। ठीक है। कशिश आती है इस साइड से और अपने जगह पे वो बैठती है। वो अपनी सीट बेल्ट लगाती है। अयोध्या तब तक सीट बेल्ट लगा चुकी थी। वो अयोध्या की तरफ फिर से एक बार देख लेती है। क्या चले? हाँ हाँ चलो, चलते हैं। कशिश स्टार्ट करती है कार को, तो वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। रास्ते पे बहुत से कार आ रहे थे, जा रहे थे, बाइक्स की आवाज़ थी, बहुत से लोग चल रहे थे, लेकिन इन सब से परे थी आज कशिश का दिल। वो मानो वो जिस रिदम पे भाग रही थी वो पकड़ना मुश्किल थी आज किसी के लिए भी। अयोध्या शायद इस बात को महसूस कर पाती है, पता नहीं क्या, पर उसे अच्छी बहुत लग रही थी ये कशिश का शक्ल। ये सच में से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इस तरीके से कशिश को देखना कि किस नज़र से वो देख रही थी, किस नज़र से नहीं कहूँगी एक्चुअली, मतलब एक होती है ना कि सरप्राइज़ नज़रें, वैसी थी आज कशिश की कि अयोध्या भी ऐसे लग सकती है। वो भाई साहब, ये तो सोच के बाहर थी कशिश के। कशिश ड्राइव तो कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें मानो आज अयोध्या से हट ही नहीं रहे थे। बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बेहद मीन्स बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो भूल ही चुकी थी कि वो ड्राइव कर रही है। तभी अयोध्या कहती है बिना देखे कशिश की ओर,
अगर आप सामने रेप के ड्राइव करेंगी तो हमें लगती है कि हम पार्टी में ही पहुंचेंगे। इधर हम पार्टी की जगह कहीं और ना पहुंच जाए अगर आप ऐसे ही हमें देखते हुए कार ड्राइव करेंगे। हाँ वो नहीं मतलब तुम आज कुछ अलग लग रही हो। सच में? हाँ डिफरेंट लग रही हो। अच्छी नहीं लग रही? नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रही हो। मीन्स बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही हो। समझ गए हम। वो हाँ सामने देख के चलाइए कार। हाँ ठीक है। तो कशिश थोड़ा मुस्कुरा देती है। वो सामने देख के ड्राइव करने लगती है। ये कार जहाँ पे पार्टी थी उसी हॉल के बाहर जाके रुक जाती है। ये दोनों कार से उतरते हैं। अभी भी कशिश ने आराध्या के लिए कार की दरवाज़ा ओपन करी थी। फिर ये दोनों पार्टी के हॉल पे एंट्री करने लगते हैं। आराध्या ने कशिश की बाजुओं को पकड़ के रखी थी और कशिश ने भी अपनी हाथ को आगे बढ़ा दी थी कि यस वी आर कपल, तो उसी हिसाब से चलेंगे। भाई साहब इनकी अदा ही अलग थी। मतलब जब ये दोनों एंटर करते हैं ना पार्टी पे, मानो सबकी नज़रें इन पे आके रुक सी गई, थम जाती है। इतने खूबसूरत लग रहे थे दोनों, परफेक्ट लग रहे थे साथ में। परफेक्ट मीन परफेक्ट। दोनों की ऑरा और दोनों की ये जुगलबंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सबकी आंखें यहाँ इन दोनों पे अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ये दोनों हॉल पे पहुंचते तो उधर से सिया और निधि तो पहुंच चुके थे। पीहू भी पहुंच चुकी थी। मन्नत बाद में आएगी, उसने बताई थी कि तुम दोनों निकलो मैं बाद में आती हूँ। तो ये दोनों आ गए थे। जैसे सिया ने देखी, ओ भाई साहब इस इज आराध्या। तो निधि भी देखती कि हाँ, भाभी ओ एम जी ये आराध्या भाभी है। मतलब ओ गॉड वो कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ मैं तो एक मिनट के लिए पहचान नहीं पाई थी ये आराध्या है। देखा मैंने बताई थी ना, कल जब ये ड्रेस मैंने देखी तब मुझे एक नज़र में पसंद आई की थी और ये बहुत जचेगी आराध्या भी, ये भी मुझे पता थी। सी मेरी चॉइस, हाँ आई नो तुम्हारी चॉइस पे कोई डाउट नहीं है मुझे, तभी तो तुमने मुझे चूज़ किया है। मैं हूँ ही इतनी अच्छी। शट अप, कभी भी अपनी तारीफ़ करना शुरू कर देती हूँ है ना। अरे यार ये छोड़ो, उन दोनों को देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर। हाँ यार ये बात तो है, ये दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, देख के पता लगती है। और सच में यार सिया बहुत अच्छे लग रहे दोनों साथ में। और कशिश मैम को तो देखो, आज मानो नज़रें हटा ही नहीं पा रहे आज आराध्या से। कैसे हटाएंगे भाभी, आज लग तो इतनी खूबसूरत है ना। हाँ वो भी तो है, भाभी है ही खूबसूरत। उनको उनके ऊपर हर एक स्टाइल जचती है। बस मुझे फिक्र दूसरी बात की हो रही है अभी। दूसरी बात की? किस बात की? निधि एक गहरी सांस खींचती है, छोड़ती है एक्चुअली, और कशिश की तरफ देख के बड़ी मायूसी से कहती है, कशिश की गुस्से की लेवल की। मैम की गुस्सा क्यों? आसपास ज़रा देख लो मैंने क्यों बताई इस बात को। तो सिया ना आसपास देखती है। भाई जितने सारे जो लड़के थे ना वहाँ पे, सबकी नज़रें आराध्या पे थी। सिर्फ लड़के नहीं, वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ भी आई हुई थी। कुछ गेस्ट मिस्टर स्मिथ के भी थे, कुछ इनके कंपनी के जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय थे, उनके कुछ रिलेटिव मतलब घर वाले थे, ये सभी आए हुए थे इस पार्टी पे। तो सबकी नज़रें किसी की कशिश पे थी तो किसी की आराध्या पे। ज़्यादातर तो लड़कों की नज़रें आराध्या पे आज रुकी हुई थी, क्योंकि आराध्या आज जो लग रही थी ना भाई साहब, ये तो सच में कमाल लग रही थी आज। तभी सिया बोलती कि अब क्या करें। हाँ बस भगवान बचाए, पता नहीं आगे क्या होगी। बस शुक्र माना, भगवान से प्रे करो कि कशिश की गुस्सा ना फूटे आज किसी पे। हाँ ये बात तो तुमने सच कही है निधि।
तो आज के लिए इतना रखूँगी। नेक्स्ट भाग में देखेंगे कि आखिर पार्टी में क्या होती है। और अभी तो सारा की भी एंट्री बाकी है, उसकी एक्सप्रेशन कैसी होती है आराध्या और कशिश को यूँ साथ में देख के। चलिए, मज़ेदार तो होगी इस पार्टी की हर एक सीक्वेंस। तो फिर साथ बने रहिए, साथ में सुनेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। ये भाग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और नेक्स्ट भाग के इंतज़ार करिए। ठीक है, चलिए नमस्ते। सब अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मैं ज़्यादा इससे नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज बहुत काम थी आज मेरी, तो आज इतना ही। चलिए नमस्ते।